This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः फाल्गुन कृष्ण पंचमी रंगपंचमी इति लोके दिनांक 22 मार्च 2022 चरक निदान स्थान अध्याय 7 कृमि चिकित्सा शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं कृतनोऽद्य सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तदस्य दोषम उभयतो निर्हरति साधु एवमेव कल्पोक्तानि वमन विरेचनानि प्रतिसंसृज्य पाये धनं बुद्ध्या सर्वविशेषान् अवेक्षमाणो विशक। तो कल्पोक्त जो योग है वमन विरेचन वो प्रतिसंसृज्य एक दूसरे में मिला के पाये धनं बुद्ध्या सर्वविशेषान् अवेक्षमाणः, तो सभी विशेषणों को देखते हुए वैद्य को उसका प्रयोग करना चाहिए। और इस तरीके से वमन और विरेचन साथ में देना है, ये एक इसकी खासियत इस प्रकार की है। रिमाइंडर कोष्ठ शाखागति तो ठीक है, एक या अगला परिच्छेद एक बार पढ़ लेते हैं और फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा। अथयनम सम्यक विरिक्तम विज्ञाय अपराह्ने शैखरिक कषायण सुपोषणेन परिशेच्येत। जैसे मैंने कहा कि ये अभी शायद हम प्रचलन में लाएंगे। तेनैव च कषायेण बाह्याभ्यंतरान् सर्वोदकार्थान् कारयेत् शश्वत्। तो उसी का बाह्य और अभ्यंतर जो भी प्रयोग पानी का करना है वो उसी के माध्यम से करे। तो ये एक हेतवर्थ नाम की तंत्र युक्ति है कि जो एक जगह बताया गया है वो दूसरी जगह भी उसी प्रकार से लागू करे। तो इसके कई व्यापक अर्थ हेतुअर्थ तंत्र युक्ति के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ अभी कृमि के बारे में ये बताया गया। तो जहां जहां उदक व स्रोतस का संबंध है, उसके पचन की, उदक के पचन की आवश्यकता है, वहां वहां सभी जगह इस प्रकार से उदक संसिद्ध कर ले और बाह्य अभ्यंतर सभी प्रयोग में वही उदक प्रयोग में लाए, ये एक बात हो सकती है।
तदभावे कटुतिक्त कषायाणाम औषधानां पाथैः मूत्रक्षारैर्वा परिषेचे। अगर वो नहीं है तो कटुतिक्त कषाय इस प्रकार के औषध तो के क्वाथ मूत्र क्षार इससे परिषेचन करें। परिषिक्तंच एनम निवातम आगारम अनुप्रवेश्य पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्रक शृंगवेर सिद्धेन यवाग्वादिना क्रमेण उपाचरे। और फिर ये कटु रसात्मक है पंचकोल इस प्रकार से। तो निवातम आगारम अनुप्रवेश्य उसको निवात आगार में प्रवेश करवा के यवाग्वादिना क्रमेण उपाचरे। इन पंचकोल से सिद्ध यवागु वगैरह से क्रम से उपचार करें। विलेपी क्रमागतम चयनम अनुवासेत वेडंग तैलेन एकांतरम द्विस्त्रिर्वा। और विलेपी क्रम तक जब वो पहुंच जाता है तो उसको विडंग तैलेन एकांतरम द्विस्त्रिर्वा, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद अनुवासन देवे। तो ये भी नहीं कर रहे हैं हम। तो एक तो विडंगत तेल बना के रखना है, ये एक मुद्दा रहेगा। सिद्धि स्थान में विडंगादि तेल करके पाठ है, जो देखने पर मुझे पता चला कि ये बहुत अच्छा पाठ है और निरूह के अनुवासन के लिए ये अच्छा रहेगा। तो अभी बहुत सारे मरीजों में मैं उसका प्रयोग करता हूँ। और वैसे पिप्पल्यादि एक आया है अर्श चिकित्सा में अनुवासन, वो भी बढ़िया इस प्रकार का है। तो ये पिप्पल्यादि या विडंगादि इन दोनों को मैं प्रयोग में ज्यादातर लाता हूँ जब हमें योग बस्ती क्रम या काल बस्ती क्रम करना है। तो यदि पुनः अस्य अतिप्रवृद्धान् शीर्षादान् कृमीन् मन्येत शिरस्यैव अभिसर्पतः कदाचित् ततः स्नेहस्वेदाभ्याम् अस्य शिरः उपपाद्य विरेचयेत् अपामार्गतुण्डलादिना शिरो विरेचनेन। तो अगर अति प्रवृद्ध इस प्रकार के शीर्षादान कृमि मन्येत कि मस्तक खाने वाले इस प्रकार से कृमि अगर समझ में आते हैं, शिरसि एव अभिसर्पतः कदाचित, मस्तक में ही वो संचार कर रहे हैं, तथा स्नेह स्वेदाभ्याम अस्य शिर उपपाद्य, तो शिर को स्नेह स्वेदन करके विरेचेद अपामार्ग तंडुलादिना शिरो विरेचनेन। तो अपामार्ग तंडुल नदी जो अध्याय है, अपामार्ग से बीजाणु वगैरह, उस प्रकार के शिरो विरेचन से शिरो विरेचन करे। तो ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। वहां भी स्नेहन स्वेदन करना है, अर्थात नस्य में भी स्नेहन स्वेदन की आवश्यकता इस प्रकार की होती है। यस्तु अभ्यवार्य विधि प्रकृति विघाताय उक्तः कृमीणाम अततम अनुव्याख्यास्याम मूलकपर्णी समूलाग्र प्रतानाम आरुत्य खण्डश्छेदयित्वा उलूखले क्षोदयित्वा पाणिभ्यां पीडयित्वा च रसं गृह्णीयात्। तेन रसेन लोहितशालितण्डुलपिष्टं समालोड्य पूपलिकाः कृत्वा विधूमेषु अङ्गारेषु उपकुड्य विडङ्गतैललवणोपहितां कृमिकोष्ठाय भक्षयितुं प्रयच्छेत्। तो मूलकपर्णी को मंडूकपर्णी या मूषिकपर्णी, कुंदीरकानी इस प्रकार का बताया जाता है। और ये ब्राह्मी कुछ लोग इसको ब्राह्मी मानते हैं, कुछ लोग ब्राह्मी अलग इस प्रकार से मानते हैं। तो ये समूल अग्रपतानाम आरुत्य, मूल और अग्रपतान के सहित इसको लेकर खंडश छेदयित्वा, टुकड़े टुकड़े करके उलूखले क्षोदयित्वा, और फिर उलूखल में इसका पीड़न करे, पाणिभ्याम पीड़यित्वा, और फिर हाथ से पीड़न करके रस निकाले। तेन रसेन लोहितशाली तंडुलम समालोड्य तांडुल पिष्टम, और उस रस से लोहितशाली तंडुल पिष्ट समालोड्य पूपलिकाः कृत्वा, तो उसका आटा बनाना है लोहितशाली पिष्ट का, तंडुल पिष्ट का, और इसमें रस डालकर पूपलिका कृत्वा, तो पूरी जैसी उसकी बनानी है। विधुमेशु अंगारेशु उपकुड्य विडंग तैल लवणोपहिताम, तो जिसमें अंगार
विधूम इस प्रकार का धूम नहीं है, इस प्रकार उस प्रकार पे अंगार पे ये भर्जन करना है उसका। और फिर विड़ंग तेल और लवण लगा के वो कृमिकोष्ठाय भक्षयितुम प्रयच्छेत्, कृमिकोष्ठ के लिए खाने के लिए दे दे। तो ये सब करके देखना है वास्तव में। मुझे नहीं लगता किसी ने इस प्रकार से करके देखा है। उतनी मात्रा में ये मंडूकपर्णी का रस भी उपलब्ध होना चाहिए। और मालूम नहीं इसकी टेस्ट कैसी आएगी, लेकिन बुरी तो नहीं आएगी ऐसा लगता है। अनंतरच्या अम्लकांजिकम उदशित्वा पिप्पल्यादि पंचवर्ग संसृष्टम सलवणम अनुपाये। तो अम्लकांजिक या उदश्वित तकर का प्रकार है। पिप्पल्यादि पंचवर्ग जो पंचकोल बताया उसके संसृष्ट सलवणम अनुपायेत, वो लवण के साथ वो देना है। अनेन कल्पेन मार्कव सहचर नीप निर्गुंडी सुमुख सुरस कुठेरक गंडीर कालमाल कालमालक पर्णास क्षवक फणिज्यक बकुल कुटज सुवर्ण क्षीरी स्वरसानाम अन्यतमस्मिन् कारयेत् पुपलिका। हाँ, तो काफी द्रव्य है और आसानी से उपलब्ध है। सहचर आसानी से मिलता है, निर्गुंडी आसानी से मिलती है, सुरस आसान मिलता है। तो बकुल कुटज ये भी सभी है। तो पूपलिका बना के तथा किणी ही किरात तिक्तक सुवहा आमलक हरित के विभीतक स्वरसेषु कायेत पूपलिका। तो आमलक स्वरस भी इसमें है। किरात तिक्तक वगैरह ये भी है। स्वरसांश्च एतेषाम् एकैकशः द्वन्द्वशः सर्वशो वा मधु विलुप्तान् प्रातः आनन्नाय पातुं प्रयच्छेत्। और इनका स्वरस 1 2 3 इस प्रकार से मधु विलुलितान दूध मध से मिश्र करके प्रातः अनन्नाय, सुबह अनन्नाय जो जिसने अन्न सेवन नहीं किया है, खाली पेट है, उसको दे दे। इस प्रकार से मधु विलुलित। आश्चर्य है कि यहाँ निम्ब नहीं है। किणेहि किरात तिक्तक सुवहा आमलक हरितके विभितक स्वरेशेषु कारयेत् पुपलिका। अभी ये जो सुबह स्वरस बेचने वाले लोग रहते हैं, इसमें एक तो ये नीम का होता है, कुमारी का स्वरस इस प्रकार का होता है। और मुझे कुमारी के बारे में भी पता नहीं है। और कौन कौन से स्वरस बेचते हैं थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस प्रकार सा। तो ये अगर हम नीम का स्वरस इस प्रकार से शहद मिला के लेने के लिए कहते हैं, तो शायद ये बात हो सकती है कि कृमि कोष्ठ के लिए ये अच्छा रहेगा। हाँ, भोपड़ा एक है उसमें। कैरेट, कुकुम्बर, तुलसी। ओके। तो ये दूधी का, लेकिन दूधी अगर कड़वा है तो वो जहर है। वो इस प्रकार से दूधी के स्वरस के सेवन से किसी की मौत हो गई थी। तो ये तो बात ध्यान में रखनी है कि ये कब लेना है, नहीं लेना है वगैरह इस प्रकार से। तो सेलेबल क्या है ये देखकर लोग कोशिश करते रहते हैं। और ये करने वाले लेने वाले लोग भी काफी है। ठीक है, अभी मैं फिर से जो कोष्ठ शाखा गति के बारे में मुझे बोलना था उसको उसके बारे में बोलता हूँ। कल कहाँ से हम उस कोष्ठ शाखा गति पर उतर आए हुए मुझे याद नहीं है। लेकिन सुश्रुत में एक श्लोक आया है कि स्थानान्यामाग्नि पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च रुदुण्डक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते। कि आम अग्निपक्व इनके स्थान, तो आमाशय, पक्वाशय और अग्न्याशय। मूत्र से रुधिर से च, मूत्र का और रुधिर का, रुदुण्डक फुफ्फुसश्च,
हृदय, उंडुक और फुफ्फुस ये कोष्ठ इत्यादि, ये इन सभी को कोष्ठ इस प्रकार की संज्ञा है। अब शायद मूत्र के बारे में बोलते हुए ये उठा था इस प्रकार से ब्लैडर। हाँ, मैं बस्ती पार्श्व शिरश्शुलि व्याघ्रिक अक्षर साधिता ये पेया बताई है, इनका इंटरनल कनेक्शन है। और इसलिए मूत्राशय या ब्लैडर एक कोष्ठ के हैसियत से काम करता है और वहां से शाखा मर्मास्थि संधि में दोष जा सकते हैं और वापस वहां पे आ सकते हैं और उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो जनरली हम कोष्ठ के बारे में सोचेंगे तो आमाशय पक्वाशय के बारे में मुख्यतः सोचेंगे, ग्रहणी के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये मूत्र का कोष्ठ, रुधिर का कोष्ठ, रुद उंडुक और फुफ्फुस ये भी कोष्ठ बताए गए हैं। और ये जो बात कही गई है कि कोष्ठ से शाखा मर्मास्थि संधि दोष जाते रहते हैं, वापिस आते रहते हैं, और ये एक तरीका होता है रोग निर्माण का और रोग के शमन का इस प्रकार से कि चय प्रकोपादि जो अवस्थाएं ये है वो अपने अपने कोष्ठ में दोष पहले बढ़ते हैं। संचयंच प्रकोपंच प्रसरम स्थान संशयम प्रकोप वहीं पे प्रकोप होता है, प्रसर अवस्था में वो दूसरी जगह फैलने लगते हैं। और फिर स्थान संशय किसी दूसरे स्थान में जाकर संश्रय कर लेते हैं। और फिर रोग की निर्मिति होती है, संप्राप्ति होती है, रोग निर्मिति होती है और फिर लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये एक क्रम बताया गया है। अब बात यह है कि ये इस प्रकार से दूसरी जगह जाकर स्थान संश्रय करवा लेते हैं और फिर उनको कोष्ठ में वापस लाना। शमयतान प्रयोगेण सुखम व कोष्ठमानय ज्ञात्वा कोष्ठ प्रपन्नांश यथासंदम विनिर्हरेत्। उनको एक तो शमन करे प्रयोग, शुद्ध प्रयोग से, अथवा कोष्ठ में उनको लेके आए और कोष्ठ में आ गए ये समझकर यथासंदम विनिर्हरेत्, जो नजदीकी मार्ग हो उससे उसको बाहर निकाले। अब मूत्र विरेचनीय और मूत्र विरजनीय ये दो गुण बताए गए। पुरुष विरजनीय, पुरुष विरेचनीय, इस प्रकार के दो गण बताए गए हैं। तो ये विरजन क्यों आया है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि उसका प्राकृतिक वर्ण छोड़कर उसका कोई विकृत वर्ण इस प्रकार का प्राप्त हो गया है, तो उसका प्राकृतिक वर्ण उसको प्राप्त करवा के देना है, ये एक मुद्दा रहेगा। और खास करके कामला में पुरुष पित्तरंजित ये होना आवश्यक है। रुद्धपथ कामला में पुरुष का वर्ण श्वेत, तिलवर्च तिल पिष्ट निभम यस्तु आगे का श्लोक याद नहीं आया। तो तिलपिष्ट निभ इस प्रकार की मल प्रवृत्ति होती है, श्वेत वर्चा तदा न रहा, और श्वेत वर्चा इस प्रकार का होता है। और ये केवल कामला में, रुद्धपथ कामला में भी होता है, और अभी काफी कैंसर के मरीजों में, गॉल ब्लैडर का कैंसर हो, लिवर का कैंसर हो, पैनक्रियास का हो, तो इसमें बाइल डक्ट अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो इस प्रकार की तिलपिष्ट निभ श्वेत मल प्रवृत्ति होती है। अभी इसमें एलोपैथी में तो स्टेंटिंग करते हैं, ईआरसीपी करके उसमें स्टेंट अंदर डाल देते हैं ताकि वो पैसेज क्लियर हो जाए, वो पित्त फिर से आना शुरू हो जाए, तो एक सिम्टोमेटिक रिलीफ कामला से मिलता है। लेकिन ये पुरुष विरजनीय गण क्यों आया, मूत्र विरजनीय गण क्यों आया, और मूत्र विरेचनीय ये क्यों आया? तो वहां से अगर दोष पूरे शरीर में फैले हुए हैं और फिर
उनको वापस मूत्राशय में लाना है और बाहर फेंक देना है, ऐसी अगर स्थिति है तो मूत्र से क्लेद वाहनम, ये जो कर्म बताया गया है कि क्लेद का वहन करना, यह मूत्र का कर्म है। बहुद्रवा श्लेष्मा अत्र दोष विशेषा, ये जैसे प्रमेह में होता है, तो पानी ज्यादा पीने से क्लेद शरीर में बढ़ जाता है और मूत्र के जरिए उसको निकाल देना पक्वाशय में, जब सारकट्य विभाजन होगा और पक्वाशय तत्र नाट्य मूत्र वास्तु या इससे बस्तिका पूर्ण हो जाए और मूत्र निकल जाए तो एक अलग बात है, क्लेद निकल जाए वहां से। लेकिन ये हुआ नहीं क्लेद वैसे ही रह गए शरीर में और अगले अगले धातुओं में चलता रहा, रस रक्त मांस में, इस प्रकार से। तो ये एक नौबत आ जाती है कि अब इस क्लेद को क्या करेंगे। हमारे यहाँ प्रमेह की संप्राप्ति में बहुपद मौसम और मेद इस प्रकार का बताया गया है और ये क्लेद बहुलता प्राप्त हो जाती है। तो वास्तविक मेद का मल तो स्वेद है, लेकिन ये भी अगर नहीं हो रहा या स्वेद हो रहा है तो भी वो स्वेद से क्लेद विधृति इस प्रकार का कर्म है, वो क्लेद बाहर नहीं निकाल रहा। तो ऐसी अवस्था में उसको निकालने का मार्ग मूत्र ही है और संयोग से मेदोह स्रोतस का मूल स्थान वृक्क इस प्रकार का है। तो वहां से दोष उस क्लेद को लेकर मूत्राशय में आते हैं। अब ये पूरे शरीर से क्लेद को लेकर मूत्राशय में आते हैं, लेकिन उसका मूल स्थान जो वृक्क है उसके जरिए हम वृक्क और ब्लैडर का इस कुछ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर ये क्लेद बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, उसके साथ में दोष भी है, तो ये अन्य जो कोष्ठ या मर्म हो उनमें भी प्रवेश कर सकता है। तो बस्ती एक कोष्ठ जैसा काम करता है और वहां से दोष हृदय मस्तिष्क में चले जाते हैं या फिर फेफड़ों में इस प्रकार से चले जाते हैं। इसलिए बस्ती पार्श्व शिरशूली व्याघ्रिकोक्षर साधिता, ये जो पेया बताई गई, ये फणसलकर जी के अनुसार जल का पचन करने वाली और खासकर फेफड़ों में संचित जो जल है उसका पाचन करके उसको मूत्र मार्ग से निकालने वाली इस प्रकार की है। तो यही सिलसिला पेरिकार्डियल इफ्यूजन इस प्रकार का हो, हाइड्रोसिफेलस इस प्रकार का हो, या पेट में पानी भर गया हो, जातोदक अवस्था है, तो यही सही पे सही जगहों पे, सभी जगहों पे ये सिलसिला हो सकता है। और वहां अगर पाचन करेंगे, विशेषतः तृण निग्रह करेंगे तो पाचन होना आरंभ होता है और जैसे पाचन आरंभ होता है वैसे वृद्धाभिसंदनात् पाकात् कोष्ठम वायुश्च निग्रह, पाक होने से दोषों की प्रवृत्ति फिर से कोष्ठ में हो जाती है। तो यहाँ का कोष्ठ तो उसका ब्लैडर है, उदकः स्रोतस का जो है वो ब्लैडर इस प्रकार का यूरिनरी ब्लैडर है। तो फिर दोष उस ब्लैडर में आना शुरू करते हैं और फिर उसमें अगर मूत्र विरेचनीय द्रव्य का प्रयोग करते हैं तो दोष बाहर निकल जाते हैं और आराम मिलता है, रोग में रोग का शम होता है। अभी सीसीएफ जैसे कंडीशन में डायूरेटिक्स दिए जाते हैं, चाहे टैबलेट्स या इंजेक्टेबल फॉर्म में, और फिर जैसे पेशाब बड़ी मात्रा में आना शुरू होता है वैसे चेस्ट कंजेशन जो है कम हो जाता है और हृदय का कार्य अच्छी तरीके से चलना आरंभ होता है। अब इसका दूसरा भी एक भाग ऐसा है कि जैसे यहाँ से मूत्र की निर्मिति बढ़ाकर उसको बाहर निकाल देंगे तो ये बात चली जाएगी कि
उसके जरिए जो लंग कंजेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। लेकिन एलोपैथी में जब मरीज को अस्पताल में भर्ती करता है, भर्ती करते हैं, दाखिल करते हैं, तो सलाइन शुरू हो जाता है, बीमारी कौन सी भी हो। अस्पताल में दाखिल होना यानी कि सलाइन देना ही है, दिन में 2-3 बोतलें तो देते ही है इस प्रकार से। तो ऐसी स्थिति में ये जो धातुगत क्लेद बढ़ता है सलाइन के जरिए, जबकि उसकी जरूरत नहीं है, वो भी इस प्रकार से लंग कंजेशन करवाता है, और लंग कंजेशन होने के कारण फिर तकलीफ, सांस वगैरह फूलती है, तकलीफ बढ़ती है। तो इसमें पानी का इंटेक किसी भी तरीके से बहुत कम रखना है। जो शरीर में पानी है उसका पचन होकर वो बाहर निकले, ये देखना है। और फिर विरेचन, मूत्र विरेचन द्रव्य का अगर वो कोष्ठ में आ जाते हैं दोष, तो मूत्र विरेचन करेंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे। तो मैंने काफी इस प्रकार के मरीज में श्वेत पर्पटी का प्रयोग किया है। श्वेत पर्पटी, यवक्षार और कुष्मांडस्वरस वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का, या इक्षुरस का प्रयोग करेंगे। अगर डायबिटीज नहीं तो इक्षुरस भी दे सकते हैं। तो ये द्रव बाहर निकल जाएगा, उसके साथ दोष बाहर निकल जाएंगे और फिर राहत मिलेगी। तो ये कोष्ठ शाखा गति के बारे में सोचना और उसके बारे में प्रैक्टिकल करना, ये एक बहुत आवश्यक इस प्रकार की बात हो गई। और इंटीग्रेशन की जो बात कही जाती है, अप्रोच किया जाता है कि डायरेटिक्स का फायदा इसमें दिखता है। हमारे यहाँ भी मूत्र विरेचन गण है, तो उसको हम भली भांति इस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं। तृण पंचमूल एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और काफी किडनी पेशेंट्स में पानी रिस्ट्रिक्ट करना, जो संचित द्रव है उसको पाचन करके करके निकालना, बाहर निकालना, ये अगर हम करवाते रहते हैं और क्लेद नहीं बढ़े इसके हिसाब से कुछ करते हैं, तो धीरे धीरे किडनी फेलियर ठीक होने लगता है। शुरू की अवस्था में अगर हमारे पास मरीज आते हैं तो ये निश्चित रूप से फायदेमंद इस प्रकार का है। तो कोष्ठ शाखा गति एक अहम भूमिका निभाती है, और उसके बारे में ज्यादा बहस कभी की नहीं गई है। मैं मानता हूं कि फिजियोलॉजी में इसके बारे में काफी बहस होनी चाहिए, और पैथोलॉजी में भी काफी बहस होनी चाहिए। और फिर ट्रीटमेंट करते समय इसका ध्यान रखे। और जैसे ये हाइड्रोसिफेलस है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, या फिर लंग में इस प्रकार का पानी का संचय है, उदर में है, तो कहाँ हमें इस क्लेद के बारे में, द्रवता के बारे में सोचना है और तो उसको बाहर निकालना है। ये अगर भली भांति समझ लेंगे तो काफी समस्याएं उनका हल हो सकता है। और वैसे फुफ्फुस भी कोष्ठ बताया गया है। और मैं मानता हूं कि श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया जो है, कि फुफ्फुसों में हवा आ जाती है और फुफ्फुसों से बाहर फेंकी जाती है, ये सिर्फ इतना नहीं है। योग में जो अंतःकुंभक और बहिकुंभक की बात कही गई है कि मटके में पानी भर के रखेंगे तो वो ऊज आउट हो जाएगा, उसमें से बाहर निकलेगा। तो उसी प्रकार से अंतःकुंभक जब करते हैं, दोष्ट शाखा से कोष्ठ में लेने के लिए कोई पर्टिकुलर गण दिया है क्या? न वृद्धाभिसंधानात पाकात कोष्ठम वायुश्च निग्रह। वृद्धि अगर दोषों की होती है, जो हम वमन के पूर्व उत्क्लेश करने वाला आहार देते हैं, अभिसंधानात दही वगैरह इस प्रकार के पदार्थ देंगे तो भी अभिसंध होकर दोष कोष्ठ में आएंगे।
शीत पित्त जैसे विकारों में प्रयोग कर सकते हैं। पाका ये सबसे अहम है कि पाचन करे, दोषों का लंघन करे, पाचन करे, तो दोषों का पचन होना आरंभ होगा और पचन जैसे होगा वैसे वो कोष्ठ में आने लगेंगे। वृद्धाभिसंदनात् पाकात् कोष्ठम वायुश्च निग्रहात्, और वायु के निग्रह के जरिए भी दोष कोष्ठ शाखा छोड़कर कोष्ठ में आते हैं। Maybe because of this, all औषधि काल are considered on the basis of वायु। तो एक थोड़ा सा औषधि सेवन काल का और विविध वायु जो है उनका कुछ संबंध है। अन्नादो विगुणे पाने समाने मध्य इष्यते वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन ये कोष्ठ शाखा गति से उसका संबंध है या नहीं, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं अभी उतर आ रहा था कि फुफ्फुस के बारे में। जो फुफ्फुस एक कोष्ठांग इस प्रकार का है और उसके जरिए वायु पूरे शरीर में फैलता है। अब ये मॉडर्न एनाटॉमी से तो मिलती जुलती नहीं, ये कंसेप्ट जो है वो मॉडर्न एनाटॉमी में हमने पढ़ा है कि ये कैपिलरी नेटवर्क है अल्वियोलाई के सभी दिशाओं बाजुओं में, और गैसियस एक्सचेंज होता रहता है। बाहर की हवा का ऑक्सीजन कैपिलरीज में चला जाता है, कैपिलरीज से आया खून में आया हुआ है जो कार्बन डाइऑक्साइड वो वहां पे आ जाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा बाहर फेंकी जाती है और ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है। जो ऑक्सीजन दिया गया है उसका ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है, और फिर वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन टिश्यू रेस्पिरेशन में मदद करता है और वहाँ ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और वो फिर से फेफड़ों में लाया जाता है। लेकिन इसमें रक्त का एक अहम रोल है एलोपैथी के दृष्टि से, क्योंकि ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनना, कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनना और फिर फुफ्फुस में आकर उसको बाहर फेंक देना, ग्रहण करना, ये बातें होती रहती है। अंतःकोष्ठ या अंतःकुंभक और बहिकुंभक, इसमें मैं मानता हूँ ये बीच में हार्ट का रोल नहीं समझना है। हमारे हिसाब में जब पूरी लंग भरकर हवा लेते हैं, डीप इनहेलेशन, तो पूर्ण फुफ्फुस में हवा चली जाती है, फुफ्फुस भर जाता है हवा से, और फिर डायफ्राम नीचे आ जाता है, पेट फूल जाता है। अब उसको वैसे ही रोक के रखेंगे, अंतःकुंभक करेंगे, तो वो बाहर तो नहीं जा सकता, फूला हुआ है पेट, तो वो कुंभ जैसे पूरे शरीर में हवा चली जाती है, वायु चला जाता है इस प्रकार से। और जब वही कुंभक करेंगे, हवा छोड़ देंगे और फिर रोकेंगे, तो रोकने की वजह से बाहर से तो हवा नहीं आ रही अंदर आ रही। तो जो पूरे बदन में फैली हुई जो हवा है उसका तब तक पचन हो जाएगा इस प्रकार से। प्राणवायु स्रोतस की व्याप्ति पूरे बदन में इस प्रकार से है। अब वहां से दोष फिर से, या वायु जो है फिर से कोष्ठ में आने लगेगा, फुफ्फुस में आने लगेगा, और फिर उसको बाहर निकाला जाए। तो एक साइकिल कंप्लीट इस प्रकार का होगा। तो अगर फुफ्फुस को कोष्ठ मानते हैं तो उसके जरिए पूरे शरीर में दोष फैल सकते हैं।
और बहिकुंभक में वही दोष फिर से फुफ्फुस में आकर बाहर जा सकते हैं। तो ये एक फुफ्फुस रूपी कोष्ठक का प्रयोग करके हम शाखा कोष्ठ गति दिख सकते हैं। और प्राणायाम क्या है आखिर में? तो यही प्राणायाम है। प्राणायामे रेव सर्वे प्रशिष्यन्ति मला इति आचार्याणां तु केषाञ्चित् अन्यत् कर्म न सम्मतम्, कि प्राणायाम से ही सभी दोषों का शोष इस प्रकार का हो जाता है, शोषण हो जाता है। दूसरे किसी कर्म की आवश्यकता ही नहीं है इस प्रकार से। तो फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल करना, इनका जो सूत्र है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, कि प्रच्छर्दन पूरी सांस छोड़ के विधारण करेंगे, बहिकुंभक करेंगे, तो भी समाधि सिद्ध होता है। ईश्वर प्रणिधात्मानात्मा तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थभावनम, आणि ये विरेचन और ये करने से, इस प्रकार से भी बहिकुंभक करने से भी समाधि सिद्ध होती है। अंतःकुंभक में इंटरनल सेल का इनहेलेशन और बहिकुंभक में इंटरनल सेल्स का एक्सहेलेशन ऐसा लगता मुझे। ये बात हो सकती है। प्रत्येक सेल इनहेलेशन एक्सहेलेशन करता ही रहेगा, ऐसा ही है। अब जब कैपिलरीज का नेटवर्क जैसे फेफड़ों में है उसी प्रकार अंत में भी है, जहां जहां वो एंड आर्टराइटिस, एंड आर्टरी का एंड होता है, वहां तक जो जाता है वहां फिर से कैपिलरी नेटवर्क होता रहता है। और फिर उसके जरिए ये श्वसन की प्रक्रिया टिश्यू रेस्पिरेशन की होती है। अब बात यह है कि जीने के लिए कौन सी चीजों की आवश्यकता है। तो एक अन्न, दूसरा पानी, और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण है वायु। तो हवा जो है वो सभी प्राणियों के लिए, जो भी इस प्रकार से फेफड़ों वाले इस प्रकार के प्राणी हैं, उन सभी में हवा भी एक अहम मुद्दा है। और पानी के बगैर तो हम कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, हवा के बिना 2 मिनट भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये निरंतर चलने वाली इस प्रकार की प्रक्रिया है। अब अंतःकुंभक के जरिए ये वायु पूरे शरीर में फैलता है और वही कुंभक के जरिए पूरे शरीर से वायु फिर से फेफड़ों में आ जाता है और बाहर फेंका जाता है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और अगर हम पूरी सांस ले लेंगे, रूक्षण उपक्रम साध्य व्याधीमध्ये मर्मगत व्याधींचा उल्लेख आहे, कार्यकारण भाव काय असावा। एक बार वो रेफरेंस भी कोट करो, कहाँ पे है, शायद 22वें अध्याय में होगा, चरक सूत्र स्थान के। तो जहां जहां क्लेद बाहुल्य, स्नेह बाहुल्य इस प्रकार का है, वहां वहां रूक्षण चिकित्सा प्रयोग में लाई जाती है। और मर्म स्थान में इस प्रकार से अगर क्लेद बाहुल्य है तो रूक्षण करके उसको कोष्ठ में लेके आना है। वैसे वृद्धाभिषंदनात् पाकात् कोष्ठम वायुश्च निग्रहात्, ये जो बात बताई गई है, तो वृद्धि अभिषंद करते समय स्नेहन की बात हो सकती है, लेकिन पाचन की कंसेप्ट जो है उसमें रूक्षण की बात ज्यादा इस प्रकार की है। पाचन करने वाले स्नेह नहीं होते जनरली, रूक्षण करने वाले जो है वो पाचन इस प्रकार के होते रहते हैं। और आगे वाले पादों में
योग सूत्र के। स्थिर सुखम आसनम तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, ये बात कही गई है कि स्थिर सुख इस प्रकार का आसन है, तो इसमें स्थिरत्व होना है और सुख होना है, और फिर गति विच्छेद, श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद होना है। तो ये गति विच्छेद दो तरीके से हो सकता है, एक अंतः कुंभक में हो सकता है, एक बहिकुंभक में हो सकता है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ये बहिकुंभक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो अंतः कुंभक भी हम ले सकते हैं। और तवारिया प्राणायाम में एक स्क्वायर ब्रीदिंग बताया गया है, जिसमें सांस लेनी है, फिर रोकनी है, फिर छोड़नी है, फिर रोकनी है। तो अंतः कुंभक बहिकुंभक दोनों इसमें समाविष्ट इस प्रकार के हैं। और ये अगर हम भली भांति रिदमिकली और पूरा श्वसन करके लेंगे, यानी कि बहुत धीमे गति से सांस लेनी है और फुफ्फुस पूरी तरीके से भर जाने चाहिए, हमारा पेट फूलना चाहिए, पेट आगे आना चाहिए, और जितनी मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी का प्रयोग करना है, ताकि पूरे फुफ्फुस में हवा भर जाए। अब शुरू में तो उसको सिर्फ छोड़ना है, उसमें रेचन जो है वो 2 गुना करना है। शुरू में अनुलोम विलोम यही करे, तो अगर 4 अंक 1 2 3 4 ऐसा पूरक करते हैं, तो रेचक जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से 8 अंकों में रेचन होना चाहिए। और ये कालावधि जितना हम बढ़ाएंगे, बहुत धीमे गति से सांस लेंगे, बहुत उससे दुगने धीमे गति से छोड़ेंगे, इस प्रकार से तो एक इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर पहले बहिकुंभक के बारे में सोचना है। ये छोड़ने के बाद प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम श्वासस्य, तो ये छोड़ के रुकना है। तो ये बहिकुंभक एनीवे करने वाले हैं, तो फिर ओंकार के साथ अगर उसको जुड़ा देते हैं, तो दोनों होता है तस्य वाचकः प्रणवः, ईश्वर का वाचक प्रणव है, ओंकार है। तज्जपः तदर्थ साधनम, ओंकार का भी जप हो जाता है, और उसका जो प्रयोजन है ईश्वर प्रणिधान, वो भी साध्य हो जाता है उसमें। और जब ओ उ म ये 3 उच्चार करके सांस पूरी तरीके से छोड़ी है, तब रुकेंगे तो बहिकुंभक हो जाएगा। तो ओंकार के भी फायदे मिलेंगे, बहिकुंभक के भी फायदे मिलेंगे, उसकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। और जब ये प्रैक्टिस बहुत दिनों तक चलती है, तो अंतः कुंभक और बहिकुंभक दोनों के बारे में सोचेंगे। अब इसके जरिए एक बात हो सकती है कि मर्मचिकित्सेत प्रामुख्याने वातापासून रोक्षण करावे म्हणून मर्माचे अनुपालन करण्यासाठी मुख्य बस्ती चिकित्सा आहे असे आलेले आहे। तरीही वृक्ष चिकित्सा का सांगितली असावी? वृक्षणाने वातवर्धन वाढणार नाही का? ये तो है, बात बढ़ सकता है, खास करके स्नेह का जब अजीर्ण है, स्नेह का पचन नहीं हो रहा, तब वृक्षण की आवश्यकता इस प्रकार की होती है, और उससे स्नेह का शोषण जब हो जाता है, तब स्नेह व्यापक जो है वो दूर हो जाते हैं। वो स्नेहपान विधि अध्याय में ये जो बातें बताई गई है कि स्नेह व्यापक अगर इस प्रकार का हो जाता है, तो वहाँ रुक्षण करना है, तकरारिष्ट वगैरह के बारे में वहां पे बताया गया है। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए
रूक्षण की आवश्यकता कब है? जनरली लंघन, पाचन, रूक्षण ये साथ साथ चलते हैं। हम वैसे रूक्षण के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। एलोपैथी में इस प्रकार का विचार किया जाता है जबकि अपतर्पण करना है तो स्नेह छोड़ देते हैं और इससे 3-4 किलो वजन कम हो जाता है। लेकिन ये सभी काल में इस प्रकार का नहीं करना है क्योंकि यह हानिकारक है। स्नेहोमयोऽयं पुरुषः स्नेहभूयिष्ठश्च धातवः। केवल ये आम क्लेद इस प्रकार का जब तक बढ़ा है तब तक ही रूक्षण आवश्यक है, उसके बाद में फिर से स्नेहन करना ही है। काही काळ करीत रूक्षण करावे असे असेल ना, काही काळ करता रक्षण करावे। तो यही मैं बता रहा था कि हर एक की अपनी अपनी सीमा है। हर एक का अपना अपना कंडीशन है कि जब उनका प्रयोग करना है उनको भली भांति समझकर उसी अवस्था में वो चिकित्सा करे, और जब वो अवस्था बंद हो जाती है, मिट जाती है, तो उसको छोड़कर जो प्राकृतिक कर्म है वही करना है। अभी मैं आयुर्योग को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मेरा मंतव्य है कि सभी वैद्यों को आयुर्वेद के साथ योग की प्रैक्टिस करनी ही है। खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक दूसरों को नहीं बता सकते। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेचक, पूरक रेचक और ओंकार ये सुबह हर रोज करता हूँ। और 10-10 श्वास इस प्रकार का पूरक रेचक 3 बार करता हूँ। और ओंकार का 10 बार एक ही साइकिल करता हूँ, लेकिन वो भी बढ़ाना है इस प्रकार से। तो इससे क्या होता रहता है कि कोष्ठ शाखा गति जो है वो सुधरती रहती है, कोष्ठ से शाखाओं में और शाखाओं से फिर से कोष्ठ में, या मर्मास्थि संधि से कोष्ठ में, इस प्रकार से। और फिर इसके जरिए अशुद्धि अगर बाहर निकल जाती है वायु के रूप में, अब ये वायु खुद दोषों को लेकर या मलों को लेकर आता है पूरे शरीर से, पूरे बदन से, और बाहर निकाला जाता है। तो मैं जो बात कर रहा था, प्राण, उदक और अन्न, ये 3 स्रोतस जो है वो सबसे अहम स्रोतस इस प्रकार का है, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट्स है। शरीर में जो भी कुछ जा रहा है वो इन तीनों के तरीके से जा रहा है। एक सिर्फ त्वचा रहती है वक्त जो या अभ्यंग वगैरह का पाचन करती है, लेकिन वो ज्यादा प्रयोग में नहीं है। ज्यादा प्रयोग तो प्राण, उदक, अन्न इन्हीं का है। उसमें हम उदक वह स्रोतस और अन्न वह स्रोतस के बारे में सोच रहे। बहुत सारे वैद्य उदक वह स्रोतस के बारे में भी सोचते नहीं है या पूछते नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं लेते हैं। अन्न के बारे में जानकारी ली जाती है। और प्राण के बारे में कोई पूछता नहीं है। एक सवाल पूछा जाता है कि तुम सांस कितनी बार लेते हो, तो लोग कहते हैं ये क्या सवाल है, हम तो सांस लेते ही रहते हैं, कितनी बार लेते हैं कौन गिनता है, इस प्रकार से। तो वो पूछता है नहीं, तुम कब लेते हो। सांस अपने आप चलती रहती है, वो अलग बात है, लेकिन मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस छोड़ रहा हूँ, ऐसा तुम्हें कब महसूस होता है। तो ये प्रयत्न पूर्वक करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसी का नाम प्राणायाम है। कि हम प्रयत्न पूर्वक सांस लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे, इस प्रकार से, ताकि शरीर को उसकी आदत बन जाए कि इसी प्रकार से सांस लेना और छोड़ना है। पूरे फुफ्फुस भर के सांस लेना है और पूरा फुफ्फुस रिक्त होने तक सांस छोड़ना है, इस प्रकार से। 126 इयर्स माणसाला वाराणसी काल पद्म अवॉर्ड मिळालं फक्त योग करून। एक वेळेस जेवण, यानी कि जेवण। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वायु भक्ष्य योगी बताए गए हैं।
जो केवल वायु का भक्षण करते हैं और उसी के सहारे जीते हैं, जिंदा रहते हैं, पानी नहीं, अन्न भी नहीं, इस प्रकार से। और ऐसे बरस बरस तक जिंदा रह सकते हैं। इस आदत हिमशिखरे किताब में एक शिष्य ने अपने गुरु के बारे में बताया है कि गुरु ने आज्ञा दे दी कि तुम समाधि अवस्था में जाओ। वो समाधि अवस्था में चला गया, गुरु निकल गए भ्रमण के लिए। 1 बरस के बाद गुरु वापस आए तो ये फिर भी उसी समाधि अवस्था में था, वायुभक्ष योगी। इस प्रकार से पूरा शरीर अस्थिपंजर हो गया था और सिर्फ बाल बहुत बड़े थे। तो फिर उन्होंने उसको पुकारा तो शिष्य फिर से बाहर निकला समाधि अवस्था से। गुरु को देखकर उसको नमन करने के लिए गया, लेकिन शक्ति नहीं थी शरीर में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अब तुम मत करो कुछ। फिर उसका अभ्यंग वगैरह किया, खाना खाने के लिए दिया और फिर उसको ताकत आ गई। इस प्रकार से तो 1 बरस इस प्रकार से केवल वायु सेवन से आदमी जिंदा रह सकता है। ज्ञानेश्वर ने संजीवन समाधि ली है, वो भी वायु भक्ष्य ही है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है, फिर भी जिंदा है। और सैकड़ों बरस जिंदा है, ऐसा नहीं 1-2 बरस वगैरह, इस प्रकार से सैकड़ों बरस जिंदा है। तो ये एक अलग बात इस प्रकार की है और ये एक तरीका हो सकता है रोग निर्मिति का और रोग के दुरुस्त करने का। तो हम सभी को प्राणायाम की प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। और वही कुंभक में अगर ओंकार जोड़ देते हैं तो एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा कि दोनों कार्य साध्य होंगे। एक ओंकार के जप का जो पुण्य है या ईश्वर प्रणिधान की सिद्धि है, ये भी प्राप्त होगा। और दूसरा वही कुंभक होने के कारण समाधि अवस्था सिद्ध होने के लिए भी होगा। और 2 शाखाओं में से शाखा मर्मासी संधि से फिर से कोष्ठ में आते रहेंगे इस प्रकार से और बाहर निकलते रहेंगे। One person from Gujarat lived for 70 years on water and air. His information available on Wikipedia. प्रहलाद जानी। तो ये तो एक्सट्रीम केसेस है, लेकिन ये छोड़ो बातें। हम कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा प्राणायाम करेंगे तो हमें भी काफी अच्छे फायदे मिलेंगे। सिर्फ सवाल मानसिकता बदलने का है। एक बार हमने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना ही है, तभी मैं कर पाऊंगा। जब तक मैं निश्चय नहीं करूंगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये जैसे अभी सुबह का 6:30 बजे का लेक्चर है, उठना ही है ऐसे समझ पाएंगे तभी उठ पाएंगे। जब तक ये निश्चय नहीं करेंगे कि हमें उठना ही है तब तक नहीं होगा। तो निश्चय ये सबसे अहम है। निश्चय से महाबळ तुका म्हणे हेची फळ, ये जो बताया गया है। तो जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को नहीं बता सकते और लोग मानेंगे भी नहीं। जब हम खुद करते हैं तो लोग मानेंगे। जैसे मैं नैसर्गिक आहार के बारे में बताता हूँ, जब हम खुद बदल गए, हम खुद नैसर्गिक या सेंद्रिय खाना खाने लगे, तो लोगों को जब बताते हैं तो वो मानते हैं हाँ ठीक है खाना चाहिए इस प्रकार से। लेकिन जब तक ये बात दिमाग में बैठ नहीं जाती, एक भावना और बुद्धि ये 2 विषय है इसमें। बुद्धि जो है वो तार्किक रहती है कि इसका प्रमाण है क्या, इससे सचमुच फायदा होता है क्या, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। भावना अलग चीज हो सकती है, गुरु ने बताया है तो करना है बस, बाकी कुछ सोचना नहीं है इसके बारे में। दोनों का अगर मेल हो जाता है, भावना और बुद्धि दोनों साथ में चलते हैं, तो मेरी भी भावना है कि ये करना है और बुद्धि भी कहती है हाँ ये तो तर्कसंगत है इस प्रकार से, और इसको करेंगे तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा, तब कृति होती है। और जब कृति होती है तब फायदे मिलने लगते हैं, तब कृति पर विश्वास हो जाता है। जब तक हम खुद करते नहीं तब तक कुछ नहीं होगा।
तो मैं आयुर्योग की संकल्पना को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। तो आयुर्योग में वैद्यों को आयुर्योग का साथ होना जरूरी है, और जब ये बात होगी तभी हम आयुर्योग के बारे में बता सकेंगे और लोगों तक पहुंच पाएंगे कि हम भी कर रहे हैं, तुम भी करो, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य है कि ये कोष्ठ शाखा गति एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और खास करके फुफ्फुस के बारे में ये सोचना बहुत जरूरी है। इसीलिए सभी रुग्णों को मैं सलाह देते रहता हूँ योग के बारे में। कम से कम अनुलोम विलोम करो, ओंकार करो, ये तो बताता ही रहता हूँ। सबसे आसान है, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। सिर्फ मानसिकता होनी है कि ये मुझे ये करना है, तभी कर पाएंगे। आप जब करने लगेंगे तो उसके फायदे जरूर मिलेंगे। तो ठीक है, मैं आज यहीं पे रुकता हूँ। फिर से एक बार रिमाइंड करता हूँ कि 3 अप्रैल को रविवार सुबह 7:30 बजे कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस के बारे में एक वेबिनार इस प्रकार का होगा। और ये वैद्यों के लिए है जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। जिन्होंने ये फाउंडेशन कोर्स और इन डेप्थ कोर्स किया है वो तो सभी ज्वाइन हो ही जाए, उसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी लोग भी अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो पहले फाउंडेशन कोर्स तो कम से कम करवा ले। इसमें एलोपैथी के डॉक्टर्स भी आने वाले हैं, मैंने बात की है उनसे। होम्योपैथी के भी डॉक्टर्स आने वाले हैं, उनसे भी मैंने बात की है। तो ज्वाइन होंगे। और एडमिनिस्ट्रेटर इसमें जो रहेंगे या वेबसाइट का कार्य जो देखने वाले हैं वो भी ज्वाइन हो जाएंगे। और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन आरंभ करना है। तो 4,800 रुपया इस प्रकार का उसका ईयरली सब्सक्रिप्शन है। तो आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा, कंप्यूटर वेबसाइट में दिखा दिया जाएगा। और फिर आपको भी उसका प्रचार प्रसार करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और तुम्हें भी मरीज मिले और मरीजों को भी आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स या होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स मिले, ताकि वो अच्छी तरीके से जी सके, कैंसर के साथ मुकाबला कर सके। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखो। कल तो लेक्चर होगा, परसों से लेक्चर नहीं होगा, वो सीधा 2 तारीख तक लेक्चर नहीं होगा। 3 तारीख को हम इसके लिए मिलेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे, गो टू मीटिंग प्लेटफॉर्म पे ही मिलेंगे। और मंडे से लेकर फिर से ये चरक का सिलसिला शुरू हो जाएगा 4 तारीख से। तो आज यहीं पे रुकते हैं और कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।